हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का। इससे पहले हम लोग जो है थॉमसन मॉडल का बात कर चुके हैं। तो थॉमसन मॉडल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का बात करता है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें कोई जो है वो उदासीन होता है। ठीक है। लेकिन ये पाया गया कि जो अदर साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट किए तो उनको इसमें आ रहा था थोड़ा सा दिक्कत। तो उसके लिए आगे रिसर्च होते रहा, प्रयोग होते रहा, एक्सपेरिमेंट होते रहा। तब फिर रदरफोर्ड महोदय जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है इन्होंने जो है एक न्यूक्लियस का बात किया कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। तो न्यूक्लियस का खोज इन्होंने किया था। तो इसे और ये न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं। और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में काम करने के लिए। इन्होंने केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है 1908 में। ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक जो है बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल, एक सोना का जो है बहुत ही पतला एकदम सीट लिया, बहुत पतला एकदम पन्नी की तरह। और उसमें अल्फा पार्टिकल को उसमें क्या किया, बोम्बार्डमेंट, उसमें फॉल किया, उसमें गिराया। तो उससे उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला उसके बारे में यहाँ पर है। और ये जो इतना पतला था, ये जो फॉइल था ये एकदम जो है, समझ के, ये गोल्ड फॉइल जो है एटम, अगर एक एटम है जो साइज उसका 1000वां भाग को इन्होंने लिया था, 1000वां भाग को इतना पतला इन्होंने लिया। और उससे जो है अल्फा पार्टिकल को उसमें जो है फॉल कराया, उसमें गिराया। जैसे ये एक पार्टिकल ऐसे ले लिया और इसमें अल्फा पार्टिकल का इस तरह से इसमें गिराया। ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट से इनको बहुत सा सीखने को मिला, कुछ ऑब्जर्वेशन किया जिसको यहाँ पर हम लोग चर्चा करें। जैसे ये देखिए गोल्ड फॉइल है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल गिर रहा है। तो इससे ये पता चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल वो सीधा क्रॉस कर गया, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, और कुछ जो है पूरा 100% जो है क्या हो गया, वापस हो गया। और कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो है दो तीन जो है बात कहा। और वो क्या बात कहा? उसमें यह कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी स्पेसेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल जो था उससे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पास कर गया। तो इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा स्पेस वहां पर खाली है। पहला एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाला। और दूसरा बोला वेरी फ्यू पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पाथ, बड़े बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया। और तीसरा बात इन्होंने बोला कि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। मतलब जो है 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है दोबारा जिधर से गया था, जिस रास्ते से, उसी रास्ते से, जिस इस रास्ते से गया तो इसी रास्ते से वापस आ गया, रिबाउंड हो गया। ये ऐसा 3 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। ठीक है। और इसी के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने जो है अपना जो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया। तो क्या कहा इसमें, इसका फीचर्स क्या है? ये देखिए 1911 में आया था, है ना, इनका मॉडल। इसमें पहला बात इन्होंने बोला कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि एटम के बीच में, सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, पॉजिटिवली चार्ज, जिसे न्यूक्लियस कहा इन्होंने, नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक कहा। और एटम का जो लगभग एटम का जो मास है पूरा, वो इसी न्यूक्लियस पर जो है क्या करता है, डिपेंड करता है, इसी पे निर्भर है इसका पूरा मास। ये इन्होंने कहा पहला में। दूसरा में क्या कहा? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई एटम है और उसका ये न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिवली चार्ज है,
तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में ऐसे जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरह से, इसमें घूम रहे, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, बिल्कुल। ठीक है, कितना छोटा है ये अभी बात में नहीं किया गया। ठीक है, इसीलिए तो, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज हो है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर 12,000 में से एक ही अगर इसमें सही जाएगा तभी तो वो रिबाउंड होगा, यहाँ पीछे आएगा। इससे ये भी पता चला कि इन्हें इसी से पता लगाया इन्होंने कि हाँ ये बहुत ही छोटा है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो इसका मेन फीचर्स वाला बात हो गया। अब इसमें मेन ड्रॉबैक क्या आया, इसका मेन ड्रॉबैक आया कि अगर कोई भी चीज अगर सर्कल में ऐसे घूमते रहती है, तो उससे सर्कुलर मोशन की वजह से उसका क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और उसके वजह से वो सेंटर की ओर खींचे चले आएगा, और एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में घुस जाएगा, और धीरे आखिर में ये एटम जो है क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट expected to be stable because revolving electron lose energy and finally fall into the nucleus and atom will be destroyed। तो इससे ये लग रहा कि एटम क्या है, स्टेबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये थ्योरी फिर इसमें कुछ जो है संशय होने लगा। ठीक है, तो अब इस संशय को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो आएगा वो नील बोर्स मॉडल आएगा। ठीक है, जो इसको इसके ड्रॉबैक को दूर करेगा। तो अगले वीडियो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।